महाभारत के 10 वीर योद्धा जो अगर चाहते तो द्रौपदी के चीरहरण को रोक सकते थे, तो आखिर इन्होंने ये क्यों नहीं रोका, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं पांडव पुत्र सहदेव। सहदेव पांडवों में सबसे छोटे थे, लेकिन उनका ज्ञान तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। वे केवल एक कुशल योद्धा नहीं थे, बल्कि वे त्रिकालदर्शी थे। सहदेव के पास ऐसा अद्भुत दिव्य ज्ञान था कि वे आने वाले भविष्य को पहले से ही देख सकते थे। उन्हें धूत सभा के आयोजन से पहले ही यह पता था कि हस्तिनापुर की उस सभा में द्रौपदी के साथ कितना बड़ा अनर्थ होने वाला है। सहदेव के पास अद्भुत तलवारबाजी का बल था। वे चाहते तो धूत सभा में दुशासन के आगे बढ़ने से पहले ही अपनी तलवार से अधर्म का अंत कर सकते थे। द्रौपदी उनकी धर्म पत्नी थी और उनकी रक्षा करना सहदेव का परम कर्तव्य था। लेकिन जरा सोचिए, इतना सब जानते हुए भी सहदेव क्यों शांत रहे। वे अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की आज्ञा और धर्म के नियमों की मर्यादा में बंधे रहे। क्या धर्म के नियम किसी असहाय के सम्मान की रक्षा करने से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं? सहदेव का यह मौन इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय बन गया जिसने यह सिद्ध कर दिया कि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, यदि सही समय पर उस ज्ञान का उपयोग अन्याय के विरुद्ध न किया जाए। नंबर 9 पर आते हैं पांडव पुत्र नकुल। नकुल को इस युद्ध का सबसे सुंदर और श्रेष्ठ अस्सीधारी यानी तलवारबाज माना जाता था। उनकी तलवार की गति इतनी तीव्र थी कि वायु भी उनकी राह नहीं रोक पाती थी। जब धूत सभा में दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े और उन्हें घसीटते हुए सभा के बीच में लाया, उस समय नकुल की तलवार म्यान से बाहर निकल सकती थी। नकुल अकेले ही कौरवों की पूरी सेना को चुनौती देने में सक्षम थे। द्रौपदी के पति होने के नाते उनका प्रथम धर्म अपनी पत्नी की गरिमा और प्राणों की रक्षा करना था। लेकिन नकुल ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने अपना मस्तक झुका दिया। वे सत्य और वचन के ऐसे जाल में फंस गए कि अन्याय देखकर भी अपनी तलवार म्यान में ही रखे रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक शूरवीर अन्याय होते हुए देखकर भी शस्त्र नहीं उठाता, तो उसकी वीरता का क्या मूल्य रह जाता है? नकुल का यह मौन कुरु वंश के विनाश की दूसरी सबसे बड़ी सीढ़ी बन गया। नंबर 8 पर आते हैं गुरु द्रोण के पुत्र महारथी अश्वत्थामा। अश्वत्थामा केवल एक साधारण योद्धा नहीं थे, वे भगवान शिव के आंशिक अवतार और अष्ट चिरंजीवियों में से एक थे। उनके पास ऐसे भयंकर दिव्य अस्त्र थे जो एक ही पल में संपूर्ण सभा का अंत कर सकते थे। दुर्योधन अश्वत्थामा को अपना सबसे प्रिय मित्र और अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानता था। दुर्योधन को इस बात का भली भांति भान था कि यदि अश्वत्थामा उसके विरुद्ध हो गए तो उसकी सत्ता का पतन निश्चित है। यदि उस दिन अश्वत्थामा धूत सभा में खड़े होकर दुर्योधन को चुनौती देते और कहते यह कृत्य अधर्म है, तो दुर्योधन की कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह दुशासन को चीरहरण का आदेश देता। लेकिन अश्वत्थामा ने अपने मित्र के पापों पर पर्दा डालना सही समझा। उन्होंने अपने पिता द्रोणाचार्य की तरह मौन धारण कर लिया। जब एक अमर और अति शक्तिशाली योद्धा अधर्म के सामने घुटने टेक देता है, तो पाप का पलड़ा अपने आप भारी हो जाता है, और यही अश्वत्थामा की सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। नंबर 7 पर आते हैं कुरु वंश के परम पूज्य कुलगुरु कृपाचार्य। कृपाचार्य न केवल हस्तिनापुर के राजगुरु थे, बल्कि वे धनुर्विद्या के महान विद्वान और अष्ट चिरंजीवियों में शामिल पराक्रमी महारथी थे। राज्यसभा में उनका स्थान अत्यंत पवित्र और आदरणीय था। दुर्योधन हो या स्वयं राजा धृतराष्ट्र, कोई भी कृपाचार्य के आदेश को टालने का दुस्साहस नहीं कर सकता था। यदि कृपाचार्य उस दिन अपने आसन से उठकर केवल एक बार दुर्योधन को शास्त्र और धर्म की मर्यादा याद दिला देते, तो चीरहरण का वह भयंकर दृश्य कभी घटित ही नहीं होता। दुर्योधन अपने गुरु के कोप से भयभीत होकर तुरंत पीछे हट जाता, परंतु कृपाचार्य ने हस्तिनापुर के राज्याश्रय और अन्य के मोह को अपने नैतिक कर्तव्य से भी बड़ा मान लिया। उन्होंने अन्याय के सामने आंखें मूंद लीं। कुलगुरु का यह मौन इस बात का प्रतीक बन गया कि जब ज्ञानी और धार्मिक लोग अधर्म पर शांत हो जाते हैं, तो पूरे समाज का विनाश होना अवश्यंभावी हो जाता है। नंबर 6 पर आते हैं महाधनुर्धारी अर्जुन। अर्जुन उस समय के सबसे महान धनुर्धर थे, जिनके पास अक्षय तुरीण और स्वयं गांडीव धनुष थे। उनके बाणों की गर्जना से दिक्पाल भी थर्रा उठते थे। द्रौपदी अर्जुन की प्रिय पत्नी थी
जब दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित कर रहा था, तब अर्जुन के पास इतनी अपार शक्ति थी कि वे अकेले ही क्षण भर में दुर्योधन, दुशासन और कर्ण सहित पूरी राज्यसभा को अपनी बाणों की चाल में बंदी बना सकते थे। अर्जुन के एक ही बाण से दुशासन का मस्तक धड़ से अलग हो सकता था, परंतु अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा और मर्यादा के बंधन में बंधे रहे। वे शांत बैठकर अपने सिर झुकाए रहे। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी वीर के लिए उसकी प्रतिज्ञा और भाई की आज्ञा किसी स्त्री के सम्मान की रक्षा से बड़ी हो सकती है? अर्जुन के इस मौन ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर लाखों योद्धाओं के रक्त बहने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। नंबर 5 पर आते हैं 10,000 हाथियों का बल रखने वाले महाबली भीम। भीम पांडवों में सबसे अधिक बलशाली थे। यदि उस धूत सभा में कोई ऐसा योद्धा था जो बिना किसी अस्त्र शस्त्र के केवल अपने नंगे हाथों से पूरी कौरव सभा का सर्वनाश कर सकता था, तो वे केवल महाबली भीम थे। जब दुशासन द्रौपदी के केस खींचकर ला रहा था, तब भीम का क्रोध अग्नि की भांति धधक रहा था। उनकी भौहें तन चुकी थीं और वे उसी क्षण दुशासन को फाड़ डालने के लिए तैयार थे, लेकिन युधिष्ठिर के एक शांत इशारे ने उनके 10,000 हाथियों के बल को निष्प्रभावी बना दिया। जरा विचार कीजिए, जिसके बाहुबल से पूरी पृथ्वी कांपती थी, वह वीर अपनी ही आंखों के सामने अपनी पत्नी की चीखें सुनता रहा और बेबस खड़ा रहा। भीम ने वहीं पर दुशासन की छाती का रक्त पीने और दुर्योधन की जंगा तोड़ने की भीषण प्रतिज्ञा तो ली, लेकिन यदि वे उस प्रतिज्ञा का प्रतीक्षा करने के बजाय उसी क्षण प्रहार कर देते, तो कुरुवंश का इतिहास ही कुछ और लिखा जाता। नंबर 4 पर आते हैं सूर्यपुत्र महारथी कर्ण। कर्ण दुर्योधन के सबसे घनिष्ठ मित्र और उसकी रीढ़ की हड्डी थे। दुर्योधन का संपूर्ण बल और उसका आत्मविश्वास केवल कर्ण की उपस्थिति पर ही टिका हुआ था। कर्ण केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं थे, वे धर्म और दान के मर्म को भी समझते थे। यदि कर्ण उस दिन दुर्योधन का हाथ पकड़कर कहते कि मित्र, किसी असहाय स्त्री का इस प्रकार भरी सभा में अपमान करना वीरों का लक्षण नहीं है, मैं इस पाप कार्य में तुम्हारा साथ कदापि नहीं दूंगा, तो दुर्योधन उसी क्षण चीरहरण को रोकने पर विवश हो जाता। दुर्योधन पांडवों से भयभीत था और वह कर्ण को खोने का जोखिम कभी नहीं उठा सकता था। लेकिन कर्ण ने क्या किया? कर्ण पांडवों और अर्जुन से अपनी पुरानी शत्रुता के प्रतिशोध में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने इस अधर्म को रोकने की बजाय द्रौपदी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और दुर्योधन को और अधिक उकसाया। मित्र धर्म निभाने की आड़ में कर्ण ने मानवता और धर्म की बलि दे दी। नंबर 3 पर आते हैं कौरव और पांडवों के परम अस्त्र गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के सर्वोच्च शस्त्र गुरु थे। कौरव और पांडव दोनों ही उनके चरणों में अपना मस्तक नवाते थे। द्रोणाचार्य के पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे भयंकर दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। जब द्रौपदी अश्रुपूर्ण नेत्रों से गुरु द्रोण की ओर देखकर न्याय की भीख मांग रही थी, तब गुरु द्रोण चाहते तो अपने एक ही हुंकार से दुशासन को राख में बदल सकते थे। दुर्योधन की इतनी औकात नहीं थी कि वह अपने गुरु के क्रोध का सामना कर सके, परंतु द्रोणाचार्य ने अपने मस्तक नीचे झुका लिया। उन्होंने यह कहकर अपनी लाचारी व्यक्त की कि वे हस्तिनापुर के राज सिंहासन के अन्न से बंधे हुए हैं, लेकिन क्या अन्न का ऋण किसी आचार्य को पाप का भागी बनने की अनुमति देता है? द्रोणाचार्य का यह मौन इस बात का प्रमाण था कि हस्तिनापुर का पतन अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती। नंबर 2 पर आते हैं गंगापुत्र पितामह भीष्म। भीष्म हस्तिनापुर के सबसे बड़े रक्षक, इच्छा मृत्यु के वरदानी और कुरुवंश के सबसे वरिष्ठ पुरुष थे। भीष्म का पराक्रम ऐसा था कि स्वयं परशुराम जी भी उन्हें पराजित नहीं कर सके थे। पूरी सभा में भीष्म से बड़ा कोई योद्धा और अधिकारी नहीं था। यदि पितामह भीष्म उस दिन अपने सिंहासन से खड़े होकर केवल अपनी हुंकार भर देते ना, तो अपनी तलवार कोस से बाहर ही निकाल लेते, तो पूरे कौरव वंश की हिम्मत नहीं होती कि वे द्रौपदी की ओर आंख उठाकर भी देख सकें। द्रौपदी ने भरी सभा में अश्रु बहाते हुए पितामह से सीधे प्रश्न किया था कि हे पितामह, मुझे बताइए कि इस सभा में धर्म कहाँ है? परंतु भीष्म ने अपनी आंखें बंद कर ली। वे हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने की अपनी प्रतिज्ञा के मोह जाल में ऐसे उलझे कि उन्होंने धर्म की अत्यंत सूक्ष्म
और कठिन व्याख्या करके स्वयं को अलग कर लिया। पितामह भीष्म की चुप्पी संपूर्ण कुरुवंश के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनी। नंबर 1 पर आते हैं हस्तिनापुर के सम्राट महाराज धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र उस संपूर्ण साम्राज्य के सर्वोच्च शासक और दूत सभा के स्वामी थे। वे केवल दुर्योधन के पिता नहीं थे, वे हस्तिनापुर के राजा थे और राजा की प्रत्येक प्रजा, विशेषकर कुलवधु की रक्षा करना राजा का सबसे पहला और सर्वोच्च धर्म होता है। धृतराष्ट्र के पास वह अखंड राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार था जिससे वे केवल एक शब्द बोलकर उस अधर्म के खेल को तुरंत समाप्त कर सकते थे। वे दुर्योधन को बंदी बनाने का आदेश भी दे सकते थे और द्रौपदी को ससम्मान उनके कक्ष में भिजवा सकते थे। उनके आदेश को टालने की शक्ति संपूर्ण आर्यावर्त में किसी के पास नहीं थी। परंतु धृतराष्ट्र केवल नेत्रों से अंधे नहीं थे, वे अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। वे भीतर ही भीतर प्रसन्न हो रहे थे और उनका पुत्र पांडवों का राज्य छीन रहा है। धृतराष्ट्र का यही अंधा पुत्र मोह महाभारत के महाविनाश की सबसे मुख्य वजह बना। द्रौपदी का चीरहरण केवल एक स्त्री का उत्पीड़न नहीं, बल्कि वह उस युग के धर्म, न्याय और मानवीय मूल्यों की पराजय थी। जब समाज के सबसे ज्ञानी, शक्तिशाली और उच्च पदों पर बैठे लोग अधर्म को होते देखकर भी मौन धारण कर लेते हैं, तब महाविनाश को स्वयं काल भी नहीं रोक पाता।